गुड मॉर्निंग क्लास। तो कल की क्लास में हमने पीएचसी की डेफिनीशन, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव ये हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। फर्स्ट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, थर्ड है इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, फोर्थ है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। देखिए, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है वो बेसिक रूल्स या सिद्धांत जिनके अकॉर्डिंग प्राइमरी हेल्थ केयर का सिस्टम चलता है। ठीक, जैसे जैसे अगर घर बनाना है तो उसके रूल्स होते हैं, लाइक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल। ठीक है, वैसे ही पीएचसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए भी कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। अगर ये प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं होंगे तो पीएचसी अपना पर्पस पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, पीएचसी के 4 प्रिंसिपल है। ओके, फर्स्ट है क्या, इक्विटेबल, कम्युनिटी और इंटरसेक्टोरल एंड लास्ट एप्रोप्रिएट। चलो फर्स्ट देखते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल मतलब होता है फेयर, मतलब कि न्याय के साथ। ठीक है, बिना भेदभाव के। तो ये है आपका इक्विटेबल, फेयर। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है सबको इक्वली प्रोवाइड करना। मतलब कि क्या है, दोनों वर्ड्स को मिलाकर क्या मतलब हुआ कि हेल्थ सर्विसेज सभी लोगों को बराबर मिलनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक, देखो क्या लिखा हुआ है, एवरीवन शुड रिसीव हेल्थ सर्विसेज इक्वली रिगार्डलेस ऑफ इनकम, कास्ट, रिलीजन और प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब कि क्या है कि हर इंसान को हेल्थ सर्विसेज इक्वल मिलनी चाहिए। ये नहीं देखा जाना चाहिए कि वो अमीर है या गरीब। ठीक है, किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है, विलेज में रहता है या सिटी में, है ना। सबको सेम रिस्पेक्ट और सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? देखो सोचो एक विलेज में 2 बच्चे हैं। ठीक है, ए भी हम नाम रख लेते हैं। तो जो चाइल्ड ए है वो रिच फैमिली से है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, पेरेंट्स के पास पैसा है। और जो चाइल्ड बी है वो क्या है, वो पुअर फैमिली से है, पेरेंट्स डेली वेज वर्कर है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट सिर्फ चाइल्ड ए को वैक्सीन लगाए और चाइल्ड बी को ना लगाए तो क्या होगा बताओ? तो क्या है कि चाइल्ड बी को डिज़ीज़ हो सकती है, वो डिज़ीज़ दूसरे बच्चों में भी फैल सकती है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट कहती है सब बच्चों को वैक्सीन मिलेगी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अभी क्लियर हो गया होगा। चलो एक तरीके से और समझो, मानो कि क्या है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पोलियो वैक्सीन, बीसीजी, डीपीटी और हेपेटाइटिस बी, ठीक है, सब बच्चों को फ्री मिलती है। डॉक्टर क्या है, डॉक्टर ये नहीं पूछता कि तुम्हारे पापा कितना कमाते हैं, है ना, सबको फ्री वैक्सीन मिलती है। ये क्या है, ये आपका जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने एग्जाम्पल बताया है। अभी क्लियर हो गया होगा। सेकंड है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी मतलब क्या है, किसी एरिया या विलेज के लोग। पार्टिसिपेशन मतलब क्या है, मिलकर काम करने। ठीक है, मिलकर काम करना या हिस्सा लेना। मतलब सिर्फ गवर्नमेंट और डॉक्टर ही हेल्थ इम्प्रूव नहीं करेंगे, है ना, लोग भी अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसमें, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में पीपल शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन प्लानिंग एंड मेंटेनिंग देयर हेल्थ सर्विसेज। हाँ, इसका मतलब क्या है कि लोगों को हेल्थ प्रोग्राम्स में एक्टिवली हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज को मेंटेन करने में गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए। अच्छा ये बताओ कि सिर्फ गवर्नमेंट से काम क्यों नहीं चलेगा? सिर्फ गवर्नमेंट से काम क्यों नहीं चलेगा? सोचिए कि गवर्नमेंट ने विलेज में वैक्सीनेशन कैंप लगाया। ठीक है, डॉक्टर पूरा दिन बैठा रहा लेकिन कोई भी अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाने नहीं आया। ठीक है, तो अब क्या वैक्सीनेशन सक्सेसफुल होगी?
नहीं होगी ना, नहीं, क्योंकि डॉक्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक कम्युनिटी सपोर्ट नहीं करेगी। ओके। विलेज हेल्थ कमेटी है ना, विलेज में मीटिंग करती है, ठीक, लोगों को बताती है क्या कि वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है ना, टॉयलेट यूज़ करो, हाथ धोना ज़रूरी है, प्रेग्नेंट वोमेन हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाए, ठीक है। तो क्या है कि अब विलेज को भी ये बात विलेज के लोग क्या है ये बात मानने लगते हैं, है ना, जिससे क्या है, जिससे विलेज हेल्दी हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कहते हैं। थर्ड है इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। ओके, देखो इंटर मतलब क्या है, एक से ज़्यादा, सेक्टर मतलब क्या हो गया, डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है, मिलकर काम करना, ठीक। मतलब क्या हो गया, मतलब हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मिलकर काम करना पड़ता है, ठीक है। क्या सिर्फ डॉक्टर हेल्थ इम्प्रूव कर सकता है, बताइए, नहीं, है ना। सोचिए सोचिए कि एक विलेज में लोग बार बार डायरिया से बीमार हो रहे हैं, डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं, लेकिन वाटर सप्लाई अभी भी क्या है, अभी भी गंदी है, ओपन ड्रेन्स है ना, लोग लोग जो है वो क्या है, वो हाथ नहीं धोते हैं, तो डिजीज़ दोबारा हो जाएगी, है ना। सिर्फ मेडिसिन देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ओके, तो कौन कौन हेल्प करेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, है ना, वो क्या करेगा, वो मेडिसिन देगा, ट्रीटमेंट करेगा, ठीक है, वैक्सीन करेगा। और क्या है, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, तो ये क्या करेगा, ये साफ़ पानी प्रोवाइड करेगा। और क्या है, सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, ये क्या करेगा, सफाई करेगा, ठीक है, टॉयलेट बनवाएगा, गार्बेज हटाएगा, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ये क्या करेगा, ये स्कूल में हाइजीन सिखाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ये क्या है, ये हेल्दी फूड प्रोड्यूस करेगा। और डिपार्टमेंट लाइक वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन की न्यूट्रिशन का ध्यान रखेगा, ठीक। अभी क्लियर हो गया होगा। सोचो, देखो क्या है कि विलेज में एग्जाम्पल समझो कि विलेज में डायरिया फैल गया, ठीक है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या किया, मेडिसिन दी, वाटर डिपार्टमेंट ने क्या किया, क्लीन वाटर दिया, सैनिटेशन डिपार्टमेंट ने क्या किया, सफाई करवाई, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या किया, हैंड वॉशिंग सिखाया। तो क्या हुआ कि डायरिया जो है, डायरिया ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। इसी टीम वर्क को इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। क्लियर। फोर्थ है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। चलो इसको समझते हैं। एप्रोप्रिएट मतलब क्या है, सुटेबल, मतलब कि जो उस जगह के लिए सही हो, ठीक। टेक्नोलॉजी मतलब हो गया मेथड या टेक्निक, ठीक। एप्रोप्रिएट मतलब क्या है, सुटेबल, टेक्नोलॉजी मतलब क्या हो गया, मेथड या टेक्निक, मतलब कि हेल्थ केयर में ऐसी टेक्नोलॉजी या मेथड्स यूज़ होने चाहिए जो सिंपल हो, ठीक है, सस्ते हो, इफ़ेक्टिव हो, हर जगह आसानी से यूज़ हो सके, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंसिव मशीन क्यों नहीं भेजती है, बताइए। देखो सोचिए एक छोटे विलेज में सिर्फ फीवर और डायरिया के पेशेंट्स आते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट वहाँ 5 करोड़ की मशीन भेज दे, क्या उसका यूज़ होगा, नहीं होगा, है ना। पैसा क्या होगा, पैसा वेस्ट होगा। उस विलेज को सिंपल मेडिसिन, ORS, वैक्सीन्स और BP मशीन की ज़रूरत है, ठीक है। इसीलिए सिंपल और यूज़फुल टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, ठीक है। हाँ, देखो एग्ज़ाम्पल समझो कि डायरिया में पेशेंट का एग्ज़ाम्पल जैसे कि डायरिया में पेशेंट का बॉडी वाटर लॉस कर देता है, ठीक है। तो ORS क्या है, ORS सिर्फ कुछ रुपए का होता है ना, लेकिन पेशेंट की जान बचा सकता है, इसीलिए ORS एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। देखो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल क्या हुआ है, मॉस्किटो नेट्स टू प्रिवेंट मलेरिया। हाँ, मॉस्किटो नेट मतलब कि मलेरिया से
बचने के लिए लाखों की मशीन की ज़रूरत नहीं है ना, एक सिंपल मॉस्कीटो नेट ही काफ़ी है। ठीक है, ये सस्ता भी है और क्या है और इफ़ेक्टिव भी है। थर्ड एग्जांपल क्या है, हैंड वॉशिंग विथ सोप। हाँ, मतलब कि सिर्फ 20 से 30 सेकंड तक साबुन से हाथ धोने से कई डिजीज़ेस लाइक डायरिया, टाइफाइड है ना, फूड पॉइजनिंग, इन सब से क्या है बचाव हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, ये बहुत सिंपल, सस्ता और क्या है इफ़ेक्टिव मेथड है, इसीलिए ये भी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। ठीक, तो अभी याद रखिएगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हो गया, सबको बराबर हेल्थ सर्विस। ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में क्या है, लोग खुद भी हेल्थ प्रोग्राम्स में हिस्सा लें। ठीक, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है कि सब डिपार्टमेंट्स मिलकर हेल्थ इम्प्रूव करें। और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी क्या है कि सिंपल, सस्ती और इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। ठीक है, चलो फिर से एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तो मैंने शॉर्ट्स में भी सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, डिटेल में भी, बट फिर से एक बार समझ लो। तो क्या है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो क्या है कि हर पर्सन को, एवरीवन शुड रिसीव हेल्थ सर्विसेज। हाँ, मतलब कि हर पर्सन को हेल्थ सर्विसेज बराबर मिलनी चाहिए। ठीक है, इक्वली मिलनी चाहिए, चाहे उसकी इनकम, कास्ट, रिलीजन या प्लेस ऑफ रेजिडेंस कुछ भी हो। ठीक है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस मतलब गांव या शहर में रहना, है ना, कुछ भी हो। एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट के वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में सभी बच्चों को फ्री वैक्सीन लगाई जाती है। ठीक है, सेकंड क्या है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब कि क्या है कि लोगों को अपनी हेल्थ सर्विसेज की प्लानिंग और उन्हें अच्छी तरह चलाने में एक्टिवली हिस्सा लेना चाहिए। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल कि विलेज हेल्थ कम्युनिटीज़ हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने में क्या करती है, हेल्प करती है, मदद करती है। ठीक है, थर्ड है इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, मतलब कि क्या है कि हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, इन डिपार्टमेंट्स में क्या क्या शामिल हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है ना, हेल्थ क्या है, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन क्या हो गया, शिक्षा विभाग हो गया आपका, एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर है ना, कृषि विभाग। ठीक है, सैनिटेशन क्या हो गया, सफाई और स्वच्छता विभाग हो गया। ठीक है, वाटर सप्लाई क्या है, जल आपूर्ति विभाग हो गया। ठीक, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, महिला और क्या हो गया, बाल विकास विभाग। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने से डायरिया जैसी बीमारियां क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं। ठीक, 4 है क्या है, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, मतलब कि हेल्थ केयर में ऐसी टेक्नोलॉजी या मेथड्स का यूज़ होना चाहिए जो सिंपल, अफोर्डेबल और इफ़ेक्टिव हो। एग्जाम्पल भी है ना, ORS फॉर डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन होने पर ORS का यूज़ करना, मॉस्कीटो नेट्स टू प्रिवेंट मलेरिया। ठीक है, मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानी है ना, मॉस्कीटो नेट का यूज़ करना। और क्या है, हैंड वॉशिंग विथ सोप, मतलब कि बीमारियों से बचने के लिए साबुन से हाथ धोना। अभी क्लियर, 4 प्रिंसिपल हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। ओके, इसको समझो। देखो क्या है, एलिमेंट है ना, एलिमेंट या कंपोनेंट का मतलब होता है, क्या होता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, मतलब कि जैसे जैसे एक कार के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, है ना, जैसे क्या आपका इंजन हो गया, ठीक है, टायर हो गया, तो यही सब है। ठीक है, जैसे एक कार के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वैसे ही प्राइमरी हेल्थ केयर के भी कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इन्हीं पार्ट्स की वजह से PHC सही तरह से काम करता है। ठीक है, PHC की क्या है, 8 है ना, 8 एलिमेंट हैं। हाँ, 8 एलिमेंट है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हेल्थ एजुकेशन।
हेल्थ एजुकेशन का मतलब है लोगों को हेल्थ के बारे में सही जानकारी देना ताकि वो बीमारियों से बच सके और हेल्दी लाइफ जी सके। सिंपली आप समझो क्या है कि लोगों को बताना कि हेल्दी कैसे रहना है और बीमारियों से कैसे बचना है। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों है? देखो क्या है कि अगर लोगों को हेल्थ के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी तो वो गलत आदतें अपनाएंगे और क्या है, और बार बार बीमार पड़ेंगे, है ना। इसीलिए हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक, एग्ज़ाम्पल जैसे जैसे कि हेल्थ वर्कर क्या है, हेल्थ वर्कर गांव में जाकर बताता है कि खाना खाने से पहले क्या करना, हाथ धोना। ठीक है, टॉयलेट के बाद साबुन से हाथ धोना, बच्चों को वैक्सीन लगवाना, स्मोकिंग और अल्कोहल से बचना। इससे क्या होगे, इससे लोग हेल्दी रहते हैं। यही है आपका हेल्थ एजुकेशन। सेकंड है प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब कि क्या है कि हर पर्सन को पर्याप्त, है ना, एडिक्वेट, सेफ और न्यूट्रिशन फूड मिलना चाहिए। ठीक है, हर व्यक्ति को क्या है, पर्याप्त, सेफ और न्यूट्रिएंट्स न्यूट 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 क्या हो गया, हाँ, ओके सॉरी, हाँ, क्या है कि हर पर्सन को पर्याप्त, सेफ और न्यूट्रिएंट्स फूड मिलना चाहिए। ठीक है, सिर्फ पेट भरना ही काफ़ी नहीं है ना, हेल्दी फूड भी ज़रूरी है। ठीक है, हाँ, ओके, इसकी ज़रूरत क्यों है? देखो, अगर बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बॉडी वीक हो जाएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। ठीक है, डिज़ीज़ जल्दी होगी, बच्चों की ग्रोथ रुक सकती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि प्रेग्नेंट वोमेन को क्या है, आयरन टैबलेट, फोलिक एसिड, बैलेंस डाइट दी जाती है ना। स्कूल में मिड डे मील प्लान दिया जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब न्यूट्रिशन इम्प्रूव करने के लिए है। अभी क्लियर हो गया? थर्ड क्या है, थर्ड एलिमेंट, थर्ड कंपोनेंट क्या है, सेफ़ वाटर सप्लाई एंड बेसिक सैनिटेशन। मतलब कि हर पर्सन को साफ़ पीने का पानी और साफ़ सफाई की सुविधा मिलनी चाहिए। ठीक है, सैनिटेशन में क्या क्या आता है, आपका टॉयलेट का यूज़, है ना, और कचरा सही जगह फेंकना। ठीक है, हाथ धोना। इसकी ज़रूरत क्यों है? देखो क्या है कि गंदा पानी और गंदगी से बहुत सी डिजीज़ेस फैलती हैं, जैसे डायरिया, कॉलेरा, टाइफाइड। ठीक है, हेपेटाइटिस ए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक विलेज में पहले लोग क्या है, पहले लोग तालाब का पानी पीते थे और बार बार डायरिया होता था, है ना। तो गवर्नमेंट ने हैंड पंप और वाटर टैंक लगवाया, अब लोग साफ़ पानी पीने लगे। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि डायरिया के केसेस बहुत कम हो गए। फोर्थ क्या है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर। हाँ, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, MCH। ठीक है, मैटरनल मतलब क्या हो गया, माँ, चाइल्ड मतलब क्या है, बच्चा, मतलब कि प्रेग्नेंट वोमेन और न्यूबॉर्न चाइल्ड की हेल्थ का ध्यान रखना। इसमें प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी और डिलीवरी के बाद की केयर भी शामिल होती है। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों है? देखो, प्रेगनेंसी के टाइम मदर और बेबी दोनों को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है ना। अगर केयर ना मिले तो क्या होगा, मदर की हेल्थ ख़राब हो सकती है, बेबी वीक या प्रीमेच्योर हो सकता है, डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, प्रेग्नेंट वोमेन को रेगुलर ANC चेकअप, TT इंजेक्शन। ठीक है, ANC क्या है, एंटीनेटल केयर। ठीक है, रेगुलर ANC चेकअप, TT इंजेक्शन, आयरन टैबलेट, न्यूट्रिशन एडवाइस, हॉस्पिटल डिलीवरी, ये सब क्या है, ये सब कराई जाती है ना। बेबी को बर्थ के बाद वैक्सीन लगाई जाती है। ठीक, फिफ्थ क्या है, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर डिजीज़ेज़। इम्यूनाइजेशन का मतलब है वैक्सीनेशन के थ्रू बॉडी को डिजीज़ेस से बचाना। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों है? देखो, वैक्सीन बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाती है।
ठीक है। इससे डेंजरस डिजीज़ से क्या होता है, बचाव होता है। जैसे कि बच्चों को बीसीजी, ओपीवी है ना, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, मीज़ल्स वैक्सीन, ये सब क्या है, ये सब लगाई जाती है। इससे क्या है, इससे वो सीरियस डिजीज़ से बच जाते हैं, ठीक। 6 क्या है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एंडेमिक डिजीज़ेस। एंडेमिक डिजीज़ेज़ वो डिज़ीज़ होती है जो किसी पार्टिकुलर एरिया में बार बार या हमेशा पाई जाती है, ठीक है। पीएचसी का काम है उन डिजीज़ेज़ को रोकना और कंट्रोल करना, ठीक। इसकी ज़रूरत क्यों है, देखो क्या है कि अगर एंडेमिक डिजीज़ेज़ को कंट्रोल नहीं किया गया तो वो पूरे एरिया में फैल सकती है और बहुत लोग क्या है, बहुत लोग बीमार हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मलेरिया वाले एरिया में क्या है, मॉस्कीटो ब्रीडिंग रोकना, ठीक है, फॉगिंग करना, मॉस्कीटो नेट यूज़ करना, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, इससे क्या है, इससे मलेरिया कम होता है, ठीक। तो एंडेमिक डिजीज़ मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या है, वो डिज़ीज़ होती है जो किसी पार्टिकुलर एरिया में बार बार या फिर हमेशा पाई जाती है, ठीक है। 7th क्या है, एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज़ेज़, मतलब कि क्या है कि जो कॉमन डिजीज़ेज़ होती है उनका जल्दी और सही ट्रीटमेंट देना, ठीक। इसकी ज़रूरत क्यों है, देखो अगर फीवर या डायरिया जैसी छोटी डिज़ीज़ का टाइम पर ट्रीटमेंट ना हो तो वो सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पीएचसी में फ़ीवर की मेडिसिन, कफ का ट्रीटमेंट और क्या है, डायरिया में ओआरएस, माइनर इंजरीज़ की ड्रेसिंग, है ना, ये सब की जाती है, ठीक है। इससे पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। 8 क्या है, एसेंशियल ड्रग्स। देखो पीएचसी में ज़रूरी मेडिसिन हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। पेशेंट को बेसिक मेडिसिन के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े, ओके। इसकी ज़रूरत क्यों है, देखो क्या है कि अगर मेडिसिन ही अवेलेबल नहीं होगी तो डॉक्टर डायग्नोसिस करने के बाद भी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा, है ना। इसीलिए एसेंशियल ड्रग्स का स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पीएचसी में आम तौर पर क्या है, आम तौर पर मिलने वाली मेडिसिन कौन कौन सी है, पैरासीटामॉल है, ओआरएस है, आयरन टैबलेट हो गया और आपका क्या है, जिंक टैबलेट हो गया, ठीक है, एंटीबायोटिक्स हो गए, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर देना है, ठीक है। तो ये मेडिसिन कॉमन डिजीज़ेस के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, ठीक। देखो एक शॉर्ट में रिवीजन मैं करा दे रही हूँ, ठीक है। एलिमेंट्स, हेल्थ एजुकेशन का मतलब क्या हो गया कि हेल्थ के बारे में सिखाना, यानी कि आपका क्या है, हैंड वॉशिंग हो गया, है ना, हाइजीन हो गया। प्रॉपर न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया, सेकंड वाला है, ठीक है। मतलब क्या है कि पौष्टिक, है ना, पौष्टिक भोजन देना, लाइक आपका आयरन टैबलेट हो गया, मिड डे मील हो गया, ठीक है। फिर क्या है, सेफ़ वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब कि क्या है कि साफ़ पानी और सफाई, लाइक आपका टॉयलेट हो गया और आपका क्या है, हैंड पंप हो गया, ठीक है। फिर 4th क्या है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, मतलब कि क्या है कि माँ और बच्चे की देखभाल, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे एएनसी है, टीटी हो गया और इम्यूनाइजेशन हो गया, ठीक। और क्या है आपका, इम्यूनाइजेशन हो गया मतलब कि वैक्सीन से डिजीज़ से बचाओ, एग्जाम्पल जैसे क्या है, बीसीजी है, डीपीटी है और ओपीवी हो गया। फिर क्या है, एंडेमिक डिजीज़ कंट्रोल, मतलब कि किसी एरिया की कॉमन डिजीज़ को कंट्रोल करना, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आप क्या है, हो गया मलेरिया कंट्रोल हो गया, ठीक। और क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ, हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज़ेस, मतलब कि कॉमन इलनेस का ट्रीटमेंट, एग्जाम्पल जैसे फीवर, कफ, डायरिया, ठीक है। लास्ट क्या है, एसेंशियल ड्रग्स, मतलब कि ज़रूरी मेडिसिन क्या है, क्या कराना, उपलब्ध कराना, है ना, जैसे कि एग्जाम्पल ओआरएस हो गया, पैरासीटामॉल हो गया, ठीक है। तो अभी मैंने शॉर्ट में भी सबका मतलब बता दिया, अभी कंफ्यूज मत होना और भूलना नहीं, ठीक है। तो ये क्या थे, सारे एलिमेंट्स थे, ठीक है। H, P,
है ना, WM, देखो H मतलब क्या हो गया, हेल्थ एजुकेशन, P मतलब क्या हो गया, प्रॉपर न्यूट्रिशन, और W मतलब क्या हो गया, थर्ड वाला, वाटर सप्लाई, M मतलब क्या हो गया, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, I मतलब क्या हो गया, इम्यूनाइजेशन, और E मतलब क्या हो गया, इंडेमिक डिजीज़ कंट्रोल, T मतलब क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज़, D मतलब क्या हो गया, ड्रग्स। ठीक है, तो ये जो 8 एलिमेंट्स हैं वो मिलकर क्या करते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर को कंप्लीट बनाते हैं। और इनका मेन गोल क्या है, इनका मेन गोल है डिजीज़ेस को प्रिवेंट करना, हेल्थ को प्रमोट करना और हर व्यक्ति को बेसिक हेल्थ सर्विसेज देना। अभी क्लियर हो गया एलिमेंट्स? एक बार और बता देती हूँ, ठीक है। देखो इसको समझ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखो क्या है एलिमेंट्स कंपोनेंट, फिर से एक बार, ठीक है, देख लो। हेल्थ एजुकेशन क्या हो गया, मतलब कि लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने और बीमारियों से बचने के बारे में क्या करना, एजुकेशन देना, शिक्षा देना। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि लोगों को हैंड वॉशिंग, बैलेंस डाइट और पर्सनल हाइजीन के बारे में क्या करना, बताना। सेकंड क्या है, प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, मतलब कि ये क्या है, ये इंश्योर करना कि हर व्यक्ति को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिले। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि प्रेग्नेंट वुमेन को क्या करना, आयरन टैबलेट्स देना। ठीक है, थर्ड क्या है, सेफ़ वाटर सप्लाई एंड बेसिक सैनिटेशन। हाँ, मतलब कि लोगों को साफ़ पीने का पानी और खर्चे का सही तरीके से क्या करना, उसको मतलब प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल की सुविधा देना। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ओपन डिफेक्शन की जगह टॉयलेट का यूज़ करना और साफ़ सफाई रखना। फोर्थ क्या है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। हाँ, मतलब कि प्रेगनेंसी, डिलीवरी और चाइल्डहुड के दौरान माँ और बच्चे की क्या करना, देखभाल करना। इसमें इंक्लूड क्या क्या है, ANC है, PNC है। ANC क्या है, एंटीनेटल केयर, मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम चेकअप। ठीक है, अब मतलब बता रही हूँ, समझ जाना। ANC मतलब क्या है, एंटीनेटल केयर, मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम चेकअप। PNC क्या है, पोस्ट नेटल केयर। ठीक है, पोस्ट नेटल केयर मतलब कि डिलीवरी के बाद माँ और बच्चे की देखभाल। इम्यूनाइजेशन मतलब क्या हो गया आपका, वैक्सीनेशन। और क्या है, ग्रोथ मॉनिटरिंग, मतलब क्या हो गया, बच्चे की ग्रोथ और वेट पर नज़र रखना। ठीक है, फिफ्थ क्या है, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर डिजीज़ेस, मतलब कि वैक्सीनेशन के द्वारा बच्चों और बड़ों को बड़ी बीमारियों से बचाना। फॉर एग्ज़ाम्पल BCG, OPV, DPT हो गया, हेपेटाइटिस B है, और क्या है, मीज़ल्स वैक्सीन्स हो गए। ठीक है, ये सारे हैं। 6 क्या है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एंडेमिक डिजीज़ेज़, मतलब कि किसी पार्टिकुलर एरिया में आम तौर पर पाई जाने वाली बीमारियों को रोकना और कंट्रोल करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मलेरिया, है ना, ट्यूबरक्लोसिस, डेंगू। ठीक है, 7 क्या है, एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज़ेस, मतलब कि कॉमन डिजीज़ेस का जल्दी और सही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि फ़ीवर का ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, और कफ़ का ट्रीटमेंट हो गया, डायरिया का ट्रीटमेंट है, यही सब है ना, स्किन इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट हो गया। 8 क्या है, एसेंशियल ड्रग्स। ठीक है, तो एसेंशियल ड्रग्स मतलब क्या है कि ये है ना, ये सुनिश्चित करना कि सभी हेल्थ सेंटर्स पर ज़रूरी मेडिसिन्स हमेशा उपलब्ध रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका क्या है, पैरासीटामॉल है, ORS है, आयरन टैबलेट है। ठीक है, तो ये थे एलिमेंट्स। आज की क्लास में हमने पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर और एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर। ठीक, ओके क्लास, थैंक यू।